नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उत्तर प्रदेश की सियासत में कल से लेकर आज तक लगातार एक के बाद एक बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। खासकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों के नेताओं की जो क्रियाकलाप देखने को मिल रहे हैं वो कई सवाल भी उठाते हैं और कई संकेत भी देते हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर मायावती का मोहभंग सपा से होने के बाद बीजेपी से इतना मोह क्यों बढ़ गया है, और संकेत इस बात के कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी के सभी नेता आ जाते हैं तो बीएसपी का अगला सियासी भविष्य क्या होगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई ढूंढना चाहता है, लेकिन जवाब देने वाले मौन साध कर बैठे हैं। हालांकि मायावती ने अपने बागी विधायकों पर कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपने तेवर जाहिर कर दिए। मायावती ने कहा कि एमएलसी चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए बीजेपी या किसी अन्य दल को भी साथ देना होगा तो हम जरूर देंगे, जिससे साफ जाहिर हो गया कि बुआ बबुआ की जोड़ी अब फाइनली तौर पर टूट चुकी है और बुआ जी सख्त तेवरों के साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए मैदान में आ चुकी हैं। वहीं बीएसपी के बागियों की अगर बात सुनी जाए, उनके आरोपों को देखा जाए तो उनके आरोप कई खुलासे करते हैं। खुलासे इस बात के कि मायावती बीजेपी से डर रही हैं और बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गई हैं। बागियों का साफ कहना है कि सीबीआई का डर दिखाकर बीजेपी मायावती को ब्लैकमेल कर रही है और मायावती बीजेपी के हाथों इस्तेमाल हो रही हैं। बागियों का कहना है कि मायावती बीजेपी के हाथ की कठपुतली इस कदर बन चुकी हैं कि मायावती अपने सियासी भविष्य को ही बर्बाद कर रही हैं। पार्टी का भविष्य उनके हाथ में है, लेकिन वो बीजेपी के डर की वजह से पार्टी को खत्म करने पर तुली हैं और इसीलिए पार्टी के कद्दावर नेता बीएसपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के खाते में आ रहे हैं और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। बात की जाए आगामी चुनावों की तो 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर भी बीएसपी की तरफ से दावा किया जाता है कि वो इस बार सत्ता में काबिज होगी, लेकिन बागी विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि बीएसपी अब सत्ता में कभी काबिज नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीएसपी बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर काम कर रही है। सीबीआई का डर दिखाकर बीजेपी बीएसपी को इस्तेमाल कर रही है और बीएसपी अपने वोट बैंक को ही कमजोर करती जा रही है। बीएसपी की सोशल मीडिया पॉलिटिक्स अब उसके काम नहीं आ रही है, वो अब उसके लिए घातक साबित हो रही है और मायावती इन बातों को जानती हैं, लेकिन जानबूझकर भी वो इसका विरोध नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि अगर सीबीआई की जांच उनके खिलाफ बीजेपी ने बिठा दी तो फिर उनका जेल जाना तय है। बागी विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि बीएसपी के नेता बीजेपी में जाने से रहे, इसीलिए समाजवादी पार्टी उनके लिए सबसे मुफीद ठिकाना बनती जा रही है और बीएसपी से निकलने वाले सभी नेता समाजवादी पार्टी के बनते जा रहे हैं। बीएसपी के बागी विधायकों का यह भी कहना है कि बीएसपी का विलय समाजवादी पार्टी में होता जा रहा है। इकलौती मायावती ऐसी हैं जो बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई देंगी, जिनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। बीएसपी के बागी विधायकों का कहना है कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी में सक्रिय किया था और मायावती की कोशिश थी कि उनके बाद आकाश आनंद पार्टी को संभालेंगे। आकाश आनंद ने 2019 लोकसभा के चुनाव के वक्त में तमाम मंचों से भाषण भी दिए थे, लेकिन अब मायावती जिस तरीके के कार्यकलाप कर रही हैं उससे आकाश आनंद का भी राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बीएसपी के बागियों का कहना है कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि बीएसपी में कोई भी ऐसा चेहरा उभर कर सामने आए जो मायावती के बाद पार्टी को आगे बढ़ाए, और बीजेपी इस मकसद में कामयाब भी हो रही है। मायावती को डर दिखाकर बीजेपी की तरफ से बीएसपी को कमजोर किया जा रहा है और बीएसपी इस बात को जानकर भी नजरअंदाज कर रही है। हालांकि बीएसपी और बीजेपी की दोस्ती क्या है, दुश्मनी क्या है, इसके अंदर खाने क्या चल रहा है, वो दूर की बात है, लेकिन इस सब से फायदा समाजवादी पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मायावती के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और जब कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो उनके साथ वोट बैंक भी जाएगा, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक भी शामिल है, जिसको मायावती ने बड़ी ही कोशिशों के बाद अपनी पार्टी में शामिल किया था, लेकिन अब मायावती खुले हाथों से इसे लुटा रही हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राजनीतिक पंडितों का भी कहना है कि मायावती जिस तरीके के तौर तरीके अपना रही हैं वो तौर तरीके उनके लिए घातक साबित हो सकते हैं, लेकिन मायावती ऐसा क्यों कर रही हैं कहना मुश्किल है। समाजवादी पार्टी लगातार इस फूट को भुनाने की कोशिश में लगी है और समाजवादी पार्टी बीएसपी के नेताओं का खुले दिल से स्वागत भी कर रही है।
जो बागीपन अभी दिखाई दे रहा है पिछले 2 दिन से, उस बगावत का फायदा समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में भी मिलेगा और 2022 विधानसभा चुनाव में भी उसका असर दिखाई देगा और इसका खामियाजा बीएसपी को भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीएसपी के जो कार्यकलाप दिख रहे हैं, इनसे क्या असर होगा वो देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी आखिर बीएसपी की बगावत में क्या भूमिका निभा रही है वो भी आने वाले वक्त में पता चलेगी। फिलहाल तो बागियों की तरफ से जो तेवर अपनाए गए हैं वो साफ दिखाई देते हैं कि वो अब मायावती के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल मायावती ने बागियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया, उस वक्त बागियों का साफ कहना था कि बहन जी के फैसले का स्वागत है और अब हम अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। टीम के साथ बात की जाएगी और उसके बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी। ये अगली रणनीति बनाने की बात जो कही गई बागियों की तरफ से, वो साफ इशारा करती है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में जाने के साथ ही बागी अब बीएसपी के साथ दो हाथ करने के लिए सियासी मैदान में तैयार हैं और मायावती इसका क्या काट निकालेंगी वो देखना दिलचस्प होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।